व्यक्ति के जीवन में जब शनि जी की 7.5 या ढैया का असर होता है तो व्यक्ति काफ़ी परेशान रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। दोस्तों, श्री शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनका उपवास करना चाहिए, ये सबसे सरल माध्यम है। लेकिन दोस्तों, उपवास करते समय लोग गलतियां कर देते हैं क्योंकि उनको सारे नियम नहीं मालूम होते हैं। क्योंकि श्री शनिदेव का जो उपवास होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है, उसमें थोड़ा कठिनाई होती है। और दोस्तों, श्री शनिदेव जी जो हैं दंडाधिकारी हैं और वो न्याय के देवता हैं, इसलिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। इसलिए उनके जो उपाय हैं, उनके जो व्रत रहने के जो नियम हैं, उनका बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए, जिससे कि हमको आशानुरूप फल मिल पाए। दोस्तों, श्री शनिदेव की जो अगर किसी पर 7.5 या ढैया चल रही है तो उसको उपाय करने का, उसको उपवास करने का जो तरीका है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्रत रहने से पहले सोच लें क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, हमें ज़्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा देर तक जगने वालों पर शनिदेव की कृपा कभी नहीं हो सकती है। दोस्तों, और जो शनिदेव का व्रत होता है वो 21 और 51 की संख्या में होता है। 31 और 51। दोस्तों, या तो 31 दिन आप चूज़ कर लीजिए, क्या 51 दिन पहले आप संकल्प ले लीजिए कि हमें इतने दिन व्रत रहना है। और दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि श्री शनिदेव जी का जो व्रत है उसकी शुरुआत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की किसी भी तिथि से पहले शनिवार से हो सकता है। और दोस्तों, हमें व्रत रहने पे क्या करना चाहिए, पीपल की सेवा। जितनी हम पीपल के पेड़ की सेवा करेंगे दोस्तों, श्री शनिदेव की कृपा हमको उतनी ज़्यादा प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर हमको शमी का वृक्ष मिल जाए तो हमको पीपल से भी ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, हमें शमी के वृक्ष को तुरंत हमें अपना उपवास वहीं से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, जब भी शनि जी पर हमें तेल चढ़ाना हो तो हम ज़्यादा मात्रा में तेल न चढ़ाएं, तेल थोड़ा ही चढ़ाएं। दोस्तों, लोग क्या करते हैं, श्री शनिदेव जी को पूरा नहला देते हैं ज़्यादा तेल से। दोस्तों, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, केवल उनके पैरों पर थोड़ा ही हमको तेल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। दोस्तों, अब थोड़ी दान की बात कर लेते हैं। लोगों को पता नहीं होता है श्री शनिदेव में उपवास में या श्री शनिवार को हमें क्या चीज़ दान करनी चाहिए, वो कितनी मात्रा में दान करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको 31 या 51 व्रत जब हमारे पूरे हो जाएंगे तभी हमारा व्रत पूरा होगा, संकल्प पूरा होगा शनिवार के दिन। दोस्तों, हमें जब दान करना चाहिए तो 700 ग्राम की जो संख्या है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, हमें काली सरसों, काली दाल, काली कोई भी चीज़ खाने वाली हो, कुछ भी हो, 700 ग्राम बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, हम काला पशु भी दान कर सकते हैं, काला पक्षी, काला कंबल, काले वस्त्र। और दोस्तों, अगर काले वस्त्र 700 के मल्टीपल में हों, 700 ग्राम के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, किसी गरीब को हम 700 ग्राम की चाय पत्ती पैक करके भी दे सकते हैं, ये भी हमको काफ़ी अच्छा फल देगा। दोस्तों, हम काले फीते, काले मोजे, काले जूते, काली मशीनरी भी दान कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितनी मशीनरी होती हैं उनका संबंध श्री शनिदेव जी से होता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं श्री शनिदेव के पूजन की, कैसे पूजन करें। दोस्तों, आपको उपवास रखना है और उपवास में नमक नहीं खाना है, और क्या चीज़ें नहीं खानी है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पूजन में क्या करें, श्री शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, श्री शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। और दोस्तों, श्री शनिदेव की आरती करनी है, स्रोत का पाठ करना है, और ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो वो उसका भी उपाय है कि आप इन सब चीज़ों को सुन भी सकते हैं, इससे भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। दोस्तों, हमें श्री शनिदेव का उपवास करते समय काजल या टीका लगाना चाहिए, काले रंग का, ये बहुत ही शुभ होता है। अगर हम काला टीका या काला काजल ना लगाना चाहें तो कान के पीछे भी बिंदी रख सकते हैं। दोस्तों, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको नीले फूल उनको अर्पित करना चाहिए। नीले फूल अर्पित करने से श्री शनिदेव जी की महान कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह के फल इनसे मिल सकते हैं श्री शनिदेव जी का उपवास करने से। दोस्तों, श्री शनिदेव जी का उपवास करने से हमको धन की जिस तरह की समस्याएं चल रही हैं, पुरानी से पुरानी धन की समस्या है, गरीबी है और कर्ज मुक्ति है, इससे दोस्तों हमको बहुत जल्दी छुटकारा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति पर 7.5 या ढैया की दृष्टि है, उसको लग रहा है कि ऐसा है, तो दोस्तों उसको अच्छे फल नहीं मिल पा रहे हैं,
तो उसको श्री शनिवार को शनि देव का व्रत जरूर रहना चाहिए और अपने ज्योतिष से पहले सलाह भी ले लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी के विवाह में रुकावट आ रही है तो ऐसा इसलिए होता है कि श्री शनि देव दूसरे ग्रह में बैठ जाते हैं। दोस्तों, इसलिए वो चाह कर भी लाखों प्रयास करने पर हर काम कर सकता है लेकिन विवाह नहीं हो सकता। दोस्तों, इसका सबसे सरल मंत्र है, सबसे अच्छा तरीका है श्री शनिदेव जी का पूजन करना, शनिदेव का व्रत रखना। दोस्तों, अब आइए कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, श्री शनिदेव जी जो है न्याय के देवता हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए बहुत सी सावधानियाँ हमको ये चाहते हैं कि व्यक्ति रखे। दोस्तों, श्री शनिदेव का व्रत अगर रह रहे हैं तो शनिवार को हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी से गाली गलौज नहीं करनी है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि हमको किसी से उलझना नहीं है। और अगर हम ब्याज का कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह का पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो शनिवार को ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। ना तो किसी को पैसा दें, ना तो किसी से लें। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी गरीब के साथ दुर्व्यवहार न करें, नहीं तो हमें फल नहीं मिल पाएगा। अच्छा दोस्तों, किसी से कड़े वचन नहीं बोलना चाहिए। अब दोस्तों, खाने की बात कर लेते हैं, क्या खाना चाहिए। दोस्तों, हमें तिल के लड्डू और उड़द की दाल का भोग लगाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ये भोग गाय, कौवा, कुत्ता को खिला दें पूरी तरीके से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, प्रसाद के रूप में भी हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, उड़द की दाल और तिल के लड्डू को। दोस्तों, शुभ होता है और प्रसाद के रूप में परिवार में भी बांट सकते हैं। दोस्तों, श्री शनिदेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कुछ न कर पाएँ तो केवल शनिवार के दिन खिचड़ी अगर खाएं उड़द के दाल की तो काफ़ी शुभ होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, वो मैं भी आगे आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, हमें मछली को भी दाना डालना चाहिए, ये भी काफ़ी शुभ होता है। और दोस्तों, अगर हम शनि देव जी का उपवास रख रहे हैं तो हमें एक वृक्ष लगाना चाहिए, हो सके तो पीपल या शमी का वृक्ष लगाएं तो काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे। अब दोस्तों, रत्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों, रत्न जो है हमें नीलम धारण कर सकते हैं मध्यमा उंगली में, लेकिन दोस्तों श्री नीलम को धारण करने से पहले अपने ज्योतिष से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि इसको ज्योतिष ही आपका बता सकता है कि शनि जी की कितनी कृपा है, कितना ज़्यादा आपको ज़रूरत है इसकी। दोस्तों, हमें बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए और सरसों का दीपक जलाना चाहिए, जिसका मुख जो है पश्चिम की दिशा में हो तो ज़्यादा शुभ रहता है। दोस्तों, अंतिम दिन उद्यापन करना चाहिए और किसी योग्य पंडित से हमको ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, शमी के वृक्ष की लकड़ी से ही हवन करना चाहिए तो काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, अगर कर्ज हो हमारे पास ऊपर ज़्यादा तो काली गाय जिसमें सींग न हो उसको हरी घास खिलाना चाहिए। और दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ध्यान रखें कि हमें उपवास के नियम में जल्दी उठना चाहिए। अगर मैं जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो व्रत रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बिना नमक का भोजन करना है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दूध दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर ज़रूरत बहुत इम्पॉर्टेंट हो, कोई दवाई खानी हो या बहुत इम्पॉर्टेंट हो तो हम दूध में गुड़ और हल्दी डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, आम का अचार हमें बिल्कुल नहीं खाना है, और क्योंकि इस आम का अचार कसैला होता है, कसैला स्वाद जो होता है शनि विरोधी है, शनि जी बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों, हमें लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लाल मिर्च खाने से उग्रता बढ़ जाती है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मसूर की दाल हमें बिल्कुल नहीं खानी है। चना उड़द वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मसूर की दाल का संबंध मंगल ग्रह से होता है और जो आपको उग्र बना देगा। दोस्तों, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर कोई मदिरा पान करता है, नशा करता है, तो उसको बिल्कुल भी शनिवार को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो व्रत रहे चाहे न रहे। अगर उसके ऊपर 7.5 या शनि की कोई समस्या चल रही है और वो मदिरा पान करता है तो उसकी दुर्घटना में आशंका है, उसकी दुर्घटना हो सकती है। और दोस्तों, हमें अगर हमारे पास शनि की 7.5 है या शनि का प्रकोप है और हम कैंची का प्रयोग कर रहे हैं, नुकीली चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें दोस्तों कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें जूते शनिवार को नहीं खरीदने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। और दोस्तों, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दोस्तों, चूँकि ये जो वीडियो है वो वैदिक और प्राचीन नुस्खों पर आधारित है, इसलिए उसमें भी बताया गया है कि हमें दातून का ही प्रयोग करना चाहिए, ब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें शैया का त्याग बहुत जल्दी कर देना चाहिए। और दोस्तों, भोजन जो हमें करते हैं, शनि देव के जो व्रत में जो भोजन का प्रावधान है, भोजन हमको सूर्य के ढलने से पहले ही करना है। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करें।